कैफे में बैठा मैं ये बात सोच रहा था कि काश मोहब्बत थोड़ा सोच समझकर होती, उससे होती जिससे मिलने की उम्मीद होती। पर नहीं, इस पागल को तो भीड़ में किसी से भी लग जाना है और ऐसा लगना है कि अलग नहीं होना चाहता। इत्तेफाक से ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, बजने लगा ये नगमा जो अक्सर अतीत में ले जाता है। कुछ लोगों के लिए ये शायद ये सिर्फ एक गीत हो, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी है, मेरे अतीत का दरवाज़ा। ऐसा लगता है जैसे मेरे ही लिए लिखा हो। जैसे ही मेरे कानों में गाना पड़ा मुझे उसकी याद आ गई। मेरे पड़ोस में रहने वाली वो लड़की मुझसे 3 साल बड़ी, लेकिन सिर्फ उम्र में बड़ी, पर मेरी सबसे अच्छी दोस्त। हमेशा साथ खेलते थे। बचपन में खेल खेल में हमेशा पति पत्नी बनते, तब वो मुझे गनी बोलती, मैं उसको रानी। बचपन से कभी मैंने उसको दीदी नहीं बोला, बोलता भी कैसे। वो मेरे दिल में खास जगह रखती थी, एक ऐसी जगह जो हर अजनबी को नहीं दी जाती, ऐसी जगह जो खास लोगों के लिए रहती है। मेरे लिए सबसे खास खैर वही थी, मेरी सपनों की रानी। सॉरी, नाम नहीं बता सकता, या ये कहो कि बताना नहीं चाहता। 9 साल पहले का एक किस्सा। बचपन निकल गया था, अब मैं किशोरावस्था में था, 15 साल का और वो 18 साल की थी। उम्र में बड़ी लेकिन मुझसे छोटी लगती थी, उसकी उम्र जैसे थम सी गई थी। अब बचपन से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी, या शायद मैं उसको गौर से देखने लगा था। बड़ी आंखें, उस पर चश्मा, जीन्स और कुर्ती पहनती, एकदम सिंपल लेकिन काफ़ी खूबसूरत लगती थी। आज हम लंच के लिए कॉलेज के कैंटीन में मिलने वाले थे, क्योंकि उसका कॉलेज और मेरा स्कूल कॉलेज एक ही कैंपस में था। लंच तो हम साथ में लाए थे, इसलिए फ्रूटी ऑर्डर की सोच रहा था कि उसको दिल का हाल बता दूं। सोच रहा था, उसी वक्त मेरे दिल का तार बजने लगा। चाहा था ये कहेंगे, सोचा था वो करेंगे, आए वो सामने तो कुछ भी ना कह सके। मैं खाना छोड़कर उसे ही देख रहा था, तभी वो बोली, क्या देख रहा है? खाना। मैं इतनी सुंदर लड़की सामने रहेगी तो किसका खाने का मन करेगा? वो फ्लर्ट कर रहा है। मैं, नहीं यार, मैं बस तारीफ कर रहा हूँ, गलत मत समझो। वो, अरे जस्ट किडिंग बेबी, थैंक यू। मैं, वेलकम। फिर मैं खाने लगा। खाते खाते उसने पूछा, एक बात बता, तेरी गर्लफ्रेंड है? मैं, नहीं यार, सिंगल हूँ। जो चाहिए वो नहीं मिल सकती। वो, ऐसे कैसे नहीं मिल सकती? दिल की बात ठीक से बता, जरूर मान जाएगी। मुझे प्रपोज करना नहीं आता। वो, अरे कोई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बस आई लव यू ही बोलना है, और चॉकलेट लेना मत भूलना। मैं, हाँ ठीक है। फिर हम अपनी अपनी क्लास में गए। शाम को मैंने उसको कॉल करके छत पर बुलाया और बोला कि अकेले आना। हम लोगों के घर पास में थे तो छत भी लगी हुई थी। शाम के 7 बजे वो छत पर आई। मैं दीवार कूद के उसकी छत पर चला गया। फिर बोला, तुमने कहा था ना कि जिसको प्यार करते हो बस आई लव यू बोल दो, तो आज मैं बोलना चाहता हूँ। आई नो तुम मुझसे बड़ी हो, लेकिन प्यार ये सब कहाँ देखता है, बस हो जाता है। उसको चॉकलेट देते हुए मैंने कहा, आई रियली लव यू, वुड यू लाइक टू बी माइन फॉरएवर? 2 मिनट चुप रहने के बाद बोली, आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स, पर तुझे हमेशा दोस्त माना है। कोई भी अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, मुझे भूल जा। मेरा बॉयफ्रेंड है, उसकी जॉब लगने के बाद हम शादी करने वाले हैं। आई लव यू टू बेबी, पर दोस्त वाला प्यार, इसके अलावा कुछ नहीं, प्लीज मुझे माफ कर देना। उसने मुझे हग किया और गाल पर किस करके चली गई। अगले दिन से मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था, तो वो बोली, यार ऐसा क्या उदास हो रहा है? होता है, इट्स नेचुरल, कोई गुनाह नहीं कर दिया। और हम पहले की तरह ही रहने लगे। 3 साल बाद उसकी शादी हो गई। अब भी हम दोस्त हैं। उसने शादी में भी बुलाया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। 7 साल हुए उस वाकया को, लेकिन अब भी वो मेरे ज़हन में है। इस दौरान मेरी जिंदगी में लड़कियां आई, लेकिन वो खास जगह पर आज भी सिर्फ वो लड़की है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।